एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेयर्ड। एंड आज हम बात करने वाले हैं कैनवा में सोशल मीडिया क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैनवा का पूरा ओवरव्यू एंड उसका इंटरफेस कैसा है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट शॉप, डॉक, वाइट बोर्ड, शीट एंड ये कोड एक फीचर जो अभी यहाँ पर शो होने लगा है। पहले ये कहीं और से एक्सेस करते थे हम लोग, वेबसाइट, ईमेल एक्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे, बिकॉज सोशल मीडिया में या क्रिएटिव बनाएंगे एंड उसके साथ ही साथ हम इसके कैनवा के जो फीचर्स हैं उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से फीचर्स को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और हैं। लाइक मैजिक लेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक फुटेजेस कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सोशल मीडिया। तो जैसे ही हम सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसमें से अगर हम अभी इंस्टाग्राम लेके चलते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म है, तो इंस्टाग्राम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको 4-5 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 के रेशियो में जो बनती है, रील का ऑप्शन है, स्टोरी का ऑप्शन है एंड प्रोफाइल पिक्चर का। अभी इस वीडियो में हम स्टैटिक इमेज बनाएंगे, तो इसके लिए हम इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीडियोस पे, तब हम इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज या लैंडस्केप वीडियोस बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं इंस्टाग्राम 4:5 पे, तो आपको कुछ इस तरीके का आर्ट बोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड के अंदर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स सजेस्ट करेंगे कैनवा की तरफ से, जो कि आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप टेम्पलेट्स का सेक्शन देखिए अभी ओपन है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। तो अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है या कोई बिगिनर डिज़ाइनर है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो उनके लिए ये टेम्पलेट्स भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं एज अ इंस्पो बिगिनर डिज़ाइनर्स के लिए। एंड अगर आप कोई बिजी और बिजनेस प्रोफेशनल हैं और उन्हें बहुत जल्दी क्विकली कोई डिज़ाइन चाहिए और उनको उतना डिज़ाइन का नॉलेज नहीं है, बिकॉज उनका बिजनेस कुछ और है एंड डिज़ाइनिंग उनका कोर नहीं है, तो वो इस टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपने डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रिप्लेस यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ छोटी मोटी चीज़ प्रमोट करने के लिए क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं एक लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ टेम्पलेट को। देखिए टेम्पलेट हम जब भी सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये इस आर्ट बोर्ड में आ जाता है एंड हमको यहाँ पे हर चीज़ एडिटेबल मिल जाती है। अपने लोगो नेम चेंज कर सकते हो, लोगो आइकन डाल सकते हो या एक पूरा लोगो ही डाल सकते हो इसको हटा के। यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल सकते हो, यहाँ कुछ लिखना है वो डाल सकते हो, वेबसाइट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डाल के अपना एक सोशल क्रिएटिव रेडी कर सकते हो। तो ये बात हो गई स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, जिनको क्विकली कोई डिज़ाइन चाहिए बने बुनाए टेम्पलेट्स पे, उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अब अगर आप एक बिगिनर डिज़ाइनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम एक ब्लैंक कार्डबोर्ड लेके ही डिज़ाइन करें, बिकॉज हमको अपनी क्रिएटिव स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, ना कि सिर्फ टूल्स के नॉलेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ, बिकॉज हम एक ब्लैंक आर्टबोर्ड पे ही डिज़ाइन करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक आर्टबोर्ड अवेलेबल है। अब जैसे ही आप इस आर्टबोर्ड को सिलेक्टेड रखते हैं, आपको ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आस्क कैनवा, ये कलर पैलेट्स के लिए है, पोजीशन एंड एडिट का ऑप्शन है। तो कलर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। अगर मुझे सपोज यूजली वाइट कलर में ही रहता है आर्टबोर्ड, बट मुझे इस डिज़ाइन के लिए ब्लैक ही चाहिए था, इसलिए मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा। एंड मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सोच रहा हूँ एक फिट मिल्स का एक ब्रांड है, उसके लिए एक हम डिज़ाइन बनाएं। तो एक सैलेड बाउल हम ले लेते हैं, एक सीटी है उसमें हम बुक नाउ का डाल देंगे एंड ऐसी छोटी मोटी कुछ चीज़ें डाल के देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे शेप्स, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशंस का, फोटोज़ का, काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी मिल जाती है। इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक शेप चाहिए, अगर मैं शेप पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ से वो शेप ला सकता हूँ। जैसे मैंने शेप ले आया एंड मुझे ये पर्पल कलर में ही चाहिए था, बिकॉज मैंने ब्रांड कलर्स अपना सेट किया हुआ है, जो जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करने वाले हैं कि ब्रांड किट कैसे सेटअप करते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा। बट मुझे ये पर्पल कलर ही चाहिए था, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है एंड इसको मैं ऐसे स्क्रैच कर लेता हूँ। मुझे कुछ इस तरीके से ये चाहिए। अब मैं वापस एलिमेंट्स में आता हूँ, यहाँ से मैं बैक जाऊँगा। एलिमेंट्स के अंदर हमने अभी देखा था कि हमको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मुझे इसमें एक सैलेड बाउल डालना है, जिस बाउल के अंदर कुछ सैलेड्स, वेजीज वगैरह ये सब हो। तो देखिए ऊपर में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सर्च वाला, जिसमें डिस्क्राइब और एलिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से आप जनरेट भी करा सकते हो कुछ चीज़ें और सर्च भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सर्च ही करें, बिकॉज इसकी बहुत ही अच्छी स्टॉक लाइब्रेरी है एंड आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए मैं सैलेड बाउल लिखता हूँ
जैसे ही मैं सेलेक्ट बाउल लिखता हूँ, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, फोटोज़ के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर एंड वीडियोज़ के अंदर भी, इवन 3D ऑप्शंस भी, मॉकअप्स भी, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो जैसे ही आप फोटोज़ में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस दिखेंगी। अगर आपको एक फ़ीचर मुझे बताना है, इसके लिए मैं इसलिए फ़ोटोज़ को अभी सेलेक्ट करता हूँ। कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ओके, सो सपोज़ ये फ़ोटो है एक सैलेड बॉल का, किनोआ सैलेड बॉल आई थिंक ये है। तो इसको मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक ये ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवर का। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसको ट्रेस करेगा पूरा और इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। देखिए, इसका बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। एंड हम इस तरीके से इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके। एंड अगर हमको कुछ मैनुअल एडिट्स उसमें करने हैं, सपोज बैकग्राउंड ढंग से रिमूव नहीं हुआ है, तो मैं इस पर वापस से क्लिक करूँगा बैकग्राउंड रिमूवर पे। एंड यहाँ इरेज के ऑप्शन से मैं, सपोज मुझे एजेस पे लग रहा है कि ये ढंग से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करके इसको इस तरीके से हटा सकता हूँ, इस तरीके से। तो वैसे ये अच्छी तरीके से ऑलरेडी क्रॉप्ड हुआ है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है रीस्टोर का। अगर आप रीस्टोर क्लिक करते हो, तो आपकी जो पीछे की इमेज थी बैकग्राउंड का, अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ें वापस से चाहिए, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। सेम इस ब्रश को लेके, इस ब्रश का आप यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो इस तरीके से, एंड वापस से आप इसको से रिस्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे एक फीचर इसका कैनवा का बताना था, इसके लिए मैंने इसे यूज़ किया। अब मैं इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्लैक सैलेड बॉल लेना चाहता हूँ, जो कि मुझे ग्राफिक्स में मिला था। मैंने ऑलरेडी इसको पहले विजुलाइज किया हुआ था कि मैं इसको कैसे बनाने वाला हूँ। तो अभी सैलेड बॉल यहाँ पर सेलेक्टेड है। हमको सिर्फ ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है। हमको ग्राफिक्स में वेक्टर्स और पीएनजीज जो होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वो ऑप्शंस आ जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स में क्लिक करते हैं। देखिए, तो ग्राफिक्स में आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं सैलेड के। और ग्राफिक्स की एक खास बात होती है, मोस्टली ग्राफिक्स बिना बैकग्राउंड के होते हैं। तो मुझे ये ब्लैक वाला बाउल काफ़ी अच्छा लगा था, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करूँगा एंड सेंटर अलाइन कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे थोड़ा सा रियलिज्म इसमें दिखे, इसमें मैं थोड़ा शेडो डालना चाहता हूँ नीचे में। तो हमारे पास शेडो का भी ऑप्शन है। हमको बस सर्च करना है कैन शेडो, एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शेडोज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा बाउल के साथ मैच हो रहा है, तो हम इसे ले लेते हैं, या फिर ये दोनों ऑप्शन ही काफ़ी मैच हो रहे हैं। लेट्स ट्राई दिस वन। तो मैं इसे ले लेता हूँ एंड मैं इसे यहाँ रख के, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें हमें लेयर्स को कैसे अरेंज करना होता है। तो अभी मैंने इसको यहाँ रख तो दिया, बट ये बाउल के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि बाउल के पीछे आ जाए, तो मुझे बस यहाँ पे आके इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है। लेयर पे आके मैं इसे, सॉरी, लेयर पे आने के बाद मैं इसे शो लेयर्स कर सकता हूँ, या सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ, तो ये एक लेयर पीछे जाएगी, और अगर मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो सारे लेयर्स के पीछे चले जाएगा। तो मुझे सिर्फ एक लेयर के पीछे करना था, तो मैंने सेंड टू बैक किया। और दूसरा ऑप्शन है शो लेयर्स का। अगर आप शो लेयर्स करते हो, तो आपको ये सारे लेयर्स एक अरेंजमेंट में दिख जाएंगे। आपको किस चीज़ को किस चीज़ के ऊपर रखना है, किसी को किस चीज़ के नीचे रखना है, आप यहाँ से उसे अरेंज कर सकते हो। तो फिलहाल ये हो गया शेडो। हमने लेयर समझ लिया, हमने पीएनजी ग्राफिक्स एंड फोटोज़ के बारे में समझ लिया, बैकग्राउंड रिमूवर्स के बारे में समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए मेरे पास एक ये ऑप्शन, यहाँ पे टी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है। टेक्स्ट में आप सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट की ब्लैंकेट भी बना सकते हो, या फिर आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे काफ़ी सारे कैप्शंस के लिए, पेज नंबर्स के लिए। इसके बारे में हम वीडियोस के टाइम पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ ऐप्स मिलेंगे जो आपको क्रिएटिव और बहुत ही बढ़िया तरीके के टेक्स्ट बना के दे देंगे। प्लस आपको नीचे कैनवा के जो अंदर के कॉम्बिनेशन है फ़ॉन्ट्स के, वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2-3 तरीके के फ़ॉन्ट्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी इफेक्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें अप्लाइड होती है। फॉर एग्जांपल, ग्लो में ऑलरेडी ग्लो इफेक्ट अप्लाइड है, समर में ऑलरेडी आउटलाइंस अप्लाइड है, एंड 2 तरीके के फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं। क्यूट एज अ बटन में भी कुछ बबल वाला काइंड ऑफ इफेक्ट अप्लाइड है ऑलरेडी। तो ये हम इसमें ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम प्लेन टेक्स्ट लेके हम अपने हिसाब से भी उसमें इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया है एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेल्दी सैलेड। ओके, तो जैसे ही मैं हेल्दी सैलेड लिखता हूँ, यहाँ पर मुझे ए का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसके नीचे कलर का एक बार बना हुआ है, जहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाइट कलर इसमें चाहिए, बिकॉज वाइट इसके साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। वाइट ले लेते हैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट के एडवांस सेटिंग्स में आऊँगा। ये आके अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे टी बना हुआ है एंड उसके नीचे 2 एरोज बने हैं। इस से मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मुझे लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं टेक्स्ट को नीचे ले आता हूँ, बिकॉज कैनवा के इंटरफेस में ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का, ये थोड़ा हाइड हो जाता है एंड एक्चुअल चीज़ें हमें दिखती नहीं। तो लेटर स्पेसिंग मैं अपने हिसाब से इसमें अरेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा सा इसे पास लेके आना है, तो मैं यहाँ से इसे ला सकता हूँ। लेट्स कीप इट टू 80 एंड आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं।
-80 एंड ये लाइन स्पेसिंग है, इससे लाइन के बीच में जो स्पेस है ये वाला स्पेस आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे इसे काफ़ी पास रखना है, तो मैं इसे इस तरीके से पास ले आऊँगा। मोर सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको और एडवांस सेटिंग्स मिलेंगी एंड उसके अलावा यहाँ पे एंकर टेक्स्ट बॉक्स में आपका टेक्स्ट किस तरीके से अलाइन होना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट जो आपका मिडिल से अलाइन होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो एंड से अलाइन होगा एंड इसको करेंगे तो टॉप से अलाइन रहेगा। ओके, सो अब जाते हैं मोर सेटिंग्स में। जैसे ही आप मोर सेटिंग्स में जाते हो आपको यहाँ पे और एडवांस सेटिंग्स दिखती है। टेक्स्ट पोजीशन के लिए अगर आपको कोई चीज़ को पावर में दिखाना है या कोई चीज़ को स्मॉल सबस्क्रिप्ट में दिखाना है या फिर आपको कर्निंग सेट करनी है या फिर लीटर सेट करने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसे नहीं समझते, एडवांस ट्यूटोरियल्स में हम इसको आगे देखेंगे। अभी मैं इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ एंड मुझे फॉर एग्जांपल फॉन्ट चेंज करना है। फिलहाल ये अरीबो में मैं चाहता हूँ कोई बोल्ड फॉन्ट हो, तो मैं ले लेता हूँ ली स्पार्टन। देखिए, तो जैसे ही मैं इस फॉन्ट को लेता हूँ ये फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस कर दूंगा और इसे पीछे ले जाऊंगा। अच्छा, पीछे ले जाने के लिए जैसे लेयर का मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, आप कमांड और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके भी इसे पीछे ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से ये पीछे चला जाएगा। ओके, तो हमने इसे थोड़ा सा पीछे लेके आ गए हैं एंड इसको फिलहाल थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक CTA डालना जिसमें लिखा हो बुक नाउ। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा गोल यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए हम कैनवा के फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे डिज़ाइन हम इसमें बना सकते हैं। तो हम उसी पे फोकस करेंगे, बिकॉज अगर हम फिलोसफिकल डिज़ाइन पे और थ्योरीज पे जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो मैं वापस से एलिमेंट्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन। जैसे ही मैं बटन लिखूंगा मुझे काफ़ी सारे बटन्स के ऑप्शन आ जाएंगे जिसको मैं अपने CTA के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे नॉर्मल CTA सिर्फ हाईलाइट करके रखना है तो मैं शेप्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पर्सनली शेप यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो मैं ये वाला शेप ले लेता हूँ एंड इसको आप कोई भी शेप, इमेज या टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें ऐसे डॉट्स होते हैं एंड उसके अलावा ये भी होते हैं एडजस्ट करने के लिए टेक्स्ट को, साइड में जो बार्स जैसे बने हुए हैं। तो आप अगर इस बॉक्स में भी देखें तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो बार्स है इससे मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके साइज़ वगैरह। एंड अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करूँ तो ये इस तरीके से रिसाइज होगा। तो ये चीज़ों को आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अपना शेप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा छोटा रखना चाहता हूँ, इससे छोटा सा एक बटन जिसमें बुक नाउ लिखा हो, तो मैं इसे इस तरीके से ला के यहाँ रख दूंगा एंड इसका कलर चेंज कर लूँगा ताकि मुझे थोड़ी विजिबिलिटी मिले। तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करोगे, सॉरी इस बॉक्स पे जब डबल क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे एक टाइपिंग कर्सर दिखने लगेगा। आप इसमें टाइप कर सकते हो आपका जो भी CTA है एंड उसको दोबारा यहाँ से आप सारे फॉन्ट के सेटिंग्स जो हमारे को नॉर्मल टेक्स्ट के लिए मिलते हैं वो आपको यहाँ फिर से मिल जाएंगे। आप यहाँ से आके अपना जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हो इस तरीके से। अभी देखिए, जो टेक्स्ट का एडवांस सेटिंग मैंने आपको बताया था, अगर आप इस पर फोकस करेंगे इस बटन पे तो देखिए यहाँ नीचे स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड ऊपर बहुत कम है, तो हम इसको एडवांस सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, एंड थोड़ा सा इस बटन को मैं रिसाइज कर लेता हूँ एंड मैं इसे एग्जैक्टली यहाँ प्लेस करूँगा इस तरीके से। ओके, अब हेल्दी सैलेड जो मैंने लिखा है मैं इसे थोड़ा और छोटा करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ऊपर लोगो भी प्लेस करना है एंड बाउल को भी हल्का सा छोटा करके। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ सेंटर अलाइन करने का। देखिए वैसे तो आप जब किसी भी चीज़ को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइड्स दिखेंगी हमेशा कि आपका सेंटर अलाइन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ से। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ सेंटर अलाइंड है, तो आप सबको सेलेक्ट करके इस पोजीशन पे जाके अरेंज पे जाओगे। यहाँ अभी लेयर्स पे है ये, इसको अरेंज पे आपको लेके जाना है एंड यहाँ से आप सेंटर क्लिक करते हो, सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये सारे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है, टॉप अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो सारी चीज़ें लेफ्ट में अरेंज हो जाएंगी। मैं अगर राइट में क्लिक करता हूँ सारी चीज़ें राइट में अरेंज हो जाएंगी। बॉटम करूँगा सारी चीज़ें बॉटम चले जाएंगी, टॉप करूँगा तो सारी चीज़ें टॉप पे चले जाएंगी एंड मिडिल करूँगा तो सारी चीज़ें मिडिल पे। तो मुझे फिलहाल से सेंटर अलाइन रखना है। बट अभी क्या हुआ है, इस टेक्स्ट मतलब इस बॉक्स ने एंड सैलेड ने जो भी टेक्स्ट वगैरह था, इन सब ने अपना एक्चुअल जो पोजीशन था उसको लूज कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग्स। तो मैं इसको पहले अंडू करूँगा। ओके, तो ये था मेरा मेन सेटिंग एंड मैं इसके बाद सेंटर क्लिक कर दूंगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइंड हो जाएंगी। अब इसके बाद बारी आती है मुझे इसमें लोगो ऐड करना है, तो चलिए अपन यहाँ से लोगो ऐड करते हैं इसमें। ये ऑप्शन अगर आप देखें तो ये अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड के अंदर आपकी सारी फाइल्स होती है जो आपने सिस्टम में बाहर से लेके आके इसमें अपलोड किया है यूज़ करने के डिज़ाइन के अंदर। और जैसे आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो, डिज़ाइन,
डिज़ाइंस में आपके जितने भी डिज़ाइंस आपने पहले बनाए वो सारी चीज़ें होती है। और फ़ोल्डर्स भी आप क्रिएट करके रख सकते हो, अगर आपको सर्च करने में दिक्कत होती है तो आप फ़ोल्डर्स क्रिएट करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मुझे इस ब्रांड के लिए एक हेल्थ बाइट का लोगो है, वो मुझे चाहिए। मैंने जो काफ़ी पहले बनाया था, तो वो लोगो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा तब मुझे मिलेगा। एंड जेनुइनली अगर आप अपने जो भी आर्ट आप बना रहे हो, अगर आप उसको रीनेम करके और उसके सही नेम्स के साथ में डालते हो, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। बट बिकॉज़ मैं भूल गया हूँ कि वो क्या था, तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है इसको सर्च करने में। बट यहाँ पे आप कलर्स की तरह या टैग्स डाल के भी सर्च कर सकते हो। तो मैं, क्योंकि वो लोगो मुझे लगता है ग्रीन कलर का था, मैं ग्रीन लिख के सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर में मेरे पास जो भी डिज़ाइन्स थी अभी तक की, या जो भी मेरे पास इमेजेस थे अभी तक के, वो सारे आ गए। ये हेल्थ बाइट का लोगो भी आ गया है यहाँ पे, तो हम ये लोगो यूज़ कर लेते हैं। और मैं इसे यहाँ कहीं सेंटर में अलाइन करता हूँ, फिर से थोड़ा-सा बड़ा करके, और इससे थोड़ा-सा नीचे ले जाता हूँ ताकि इसके बीच में एक अच्छा डिसेंट स्पेस हो, इस तरीके से। अब मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है कि मैं जो भी डिज़ाइन बना रहा था या जो मेरा गोल था उसके ऊपर। बट एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके पीछे कोई डिस्काउंट मैं ऐड कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ नीचे में। एंड और इसको एनहांस करने के लिए मैं इसमें काफ़ी सारे और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए इसको अब थोड़ा एनहांस करते हैं, थोड़ा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। अगर मैं इस ब्लैक बैकग्राउंड की जगह अगर मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज रहे, तो वो भी मैं रख सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं बेसिकली यहाँ जाऊँगा, एक इमेज सेलेक्ट करेंगे हम, हेल्दी, फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस ले लेते हैं, कुछ नया करते हैं। तो फिटनेस में देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस हैं। तो मुझे क्या है, इसका थीम डार्क रखना है, तो हम डार्क में ही कुछ इमेज देखते हैं जो यहाँ पे हम सेट कर सकें अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा डार्क में है, बट नो आई डोंट थिंक सो ये उतना अच्छा लगेगा वहाँ पे। बिकॉज़ हम जो इमेज सेट करने वाले हैं वो बैकग्राउंड के पीछे रहने वाली है। मतलब इस पर्पल बॉक्स के भी पीछे रहने वाली है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट करके उसमें रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर, तो आपका जो एक्चुअल बैकग्राउंड है उसकी जगह पे इमेज सेट हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से। बट बिकॉज़ मुझे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने बस ये आपको बताया कि आप बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हो पीछे, तो उसके लिए था ये। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। एंड एक और चीज़ आप इसमें ट्राई कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव या मैजिक लेयर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। मैजिक लेयर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। मैजिक लेयर अगर आप क्लिक करते हो, तो ये इमेज को पूरी तरीके से ट्रेस करेगा। एंड ट्रेस करने के बाद उसको डिफरेंट लेयर्स में स्प्लिट कर देगा। तो बेसिकली आई थिंक इस इमेज में तो हमारे पास 2 ही लेयर्स हैं। वो एक लेयर में लेडी जो भी दौड़ रही है उसे रिप्लेस करेगा, एंड एक लेयर उसकी बैकग्राउंड की होगी। बट अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इमेज भी लेते हो, तो उसको वो डिफरेंट लेयर्स में बाँट देता है। तो जब तक ये इसकी लेयर्स क्लिक कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये इसको लेयर्स में सेपरेट कर रहा है, तब तक हम अपने डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं कि हम क्या करने वाले थे। ओके, तो ये जब तक इसने एक्चुअली इसे कर दिया है, देखिए इसने इस पर्सन को अलग लेयर एंड इसके बैकग्राउंड को एक अलग लेयर बना दिया है। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ एंड मैं सिर्फ़ इनको प्लेस करना चाहूँ इस तरीके से, तो मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। इस तरीके की मैं कुछ अलाइनमेंट्स करके इसको प्लेस कर सकता हूँ। बट बिकॉज़ ये इस डिज़ाइन के साथ उतना नहीं जा रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ़ आपको ये फीचर दिखाने के लिए यूज़ किया था अभी। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे डिज़ाइन के। इसके लिए हम जाएँगे एलिमेंट्स में फिर से, और कुछ चीज़ें सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स में। जैसे कुछ वेजीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं लेटिस सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे लेटिस से काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा वाइब्रेंट वाला लेटिस मैं ले लेता हूँ। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं, थोड़ा ये काफ़ी एनिमेटेड सा लग रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक लेंगे आप, थोड़ा रियल लगे, जैसे कि ये वाला। इस तरीके की चीज़ें लेके मैं इस इमेज में थोड़ा-सा जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे मैं डिफरेंट साइज़, शेप्स में लेके उनको रीसाइज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ कहीं-कहीं। एंड इस तरीके से मैं इसे नीचे भी प्लेस कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा बेस मिले इमेज में। ओके, तो मैंने और वेजीज़ ऐड करते हैं अब इसमें हम। लेट्स से ब्रोकोली। देखिए, जो भी मैं सर्च करूँगा उसमें मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ग्राफ़िक्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में। जब हम वीडियोज़ बनाएँगे तो हमको काफ़ी सारी स्टॉक इमेजेस ब्रोकोली के लिए भी इसमें मिल जाएँगी। तो अभी के लिए हम चलते हैं फ़ोटोज़ पे। एंड मुझे इसमें से कोई ग्राफ़िक्स पे चलते हैं, बिकॉज़ मुझे ग्राफ़िक्स में एक फ़ायदा होता है कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ऑलरेडी करी हुई चीज़ें मिल जाती है, बिकॉज़ वो ग्राफ़िक्स होते हैं इंस्टेड ऑफ इमेजेस। तो ये ब्रोकोली की इमेज मुझे ठीक लग रही है, इसमें थोड़ा छोटा करता हूँ एंड इसे कुछ इस तरीके से रखता हूँ कि ये उड़ता हुआ लगे मुझे, मतलब फ्लोट होता हुआ लगे। साइज़ हमेशा थोड़ा डिफरेंट कर देने से इसमें 3D इफ़ेक्ट आ जाता है। मैंने रैंडमली ब्रोकोलीज़ को भी ऐड कर लिया है। आई थिंक ये थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए था। अब इसमें हम ऐड करते हैं और भी वेजीज़।
लेट्स से बेल पेपर, लेकिन थोड़ा एनिमेटेड सा लग रहा है मुझे, थोड़ा रियलिस्टिक चाहिए, या ये थोड़ा रियल लग रहा है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। इसे भी मैं इस तरीके से 2-3 जगह पे डाल देता हूँ, एंड इससे भी मैं थोड़ा रोटेट कर लूँगा ऐसे। अच्छा, ग्राफिक्स के साथ एक चीज़ होती है, आप उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अराउंड जो भी कलर्स है वो चेंज कर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाओ, वो दूसरा कलर सेलेक्ट करके देखो, देखिए इस तरीके से चेंज कर सकते हो आप कलर्स। तो मुझे ये जो बेल पेपर है इसको ट्राई करते हैं येलो करने का, और कई बार ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, कई बार ये उतना अच्छे से काम नहीं भी करता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी होगी। देखिए अभी ये फिलहाल येलो हो गया क्या, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। चॉप्ड बेल पेपर भी अगर हमें लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, कुछ और रियलिज्म डालने के लिए इसमें। ओके, तो हमारे पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है, स्लाइस्ड टोमेटोज भी डाल देते हैं, ये ठीक लग रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मुझे लगता है हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी है। अब अभी फ़िलहाल जो ये इमेज दिख रही है ये बिल्कुल थोड़ी बिजी सी लग रही है, राइट? हमें थोड़ा इसे और इनहेंस करना होगा इमेज को, तो वो आपको विजुअली देख के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड जो बिगिनर डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपको अपना, अगर आप कैनवा पर डिज़ाइन कर भी रहे हो तो आपको अपना डिज़ाइन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ होगा, टाइपोग्राफी, हायरार्की, कर्निंग्स, लिगेचर्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज़ करना है, कौन से इमेजेस को कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, पर्सपेक्टिव्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, तभी आपके डिज़ाइंस में वो जान दिखेगी। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, एंड अब मुझे इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालना है। उसके लिए मैं आपको एक और फीचर दिखाऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी बड़े वाले साइज़ के जो वेजीज है ये हमको फ्रंट में दिखें, और जो थोड़े छोटे हैं वो हमें थोड़े से ब्लर दिखें, तो इससे एक 3D इफेक्ट आएगा। तो अगर हमको इसको ब्लर करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आप सेलेक्ट करो इसको और एडिट पे जाओ। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आप सी ऑल पे क्लिक करो। सी ऑल पे करते ही आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखने लगेंगे, तो इसमें से एक ऑप्शन है ब्लर। जैसे आप ब्लर पे क्लिक करते हो तो इमेज आ जाती है, आप होल इमेज को सिलेक्ट करो एंड उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ा दो, तो ये इस तरीके से ब्लर होने लगेगा। तो मुझे कुछ चीज़ों को ब्लर रखना है, जिससे थोड़ा मुझे एक ऐसा फील है कि जो चीज़ें पीछे हैं वो थोड़ी ब्लर हो रही है कैमरा पे, एंड जो सामने है वो थोड़ी क्लियर दिख रही है। तो देखिए मैंने इसमें एक ब्लर ऐड कर दिया है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ब्लर। ओके, तो ये थोड़ी देर पे इस पर ब्लर अप्लाई हो जाएगा, एंड देखिए ये वाले और ये वाले में आपको अब थोड़ा सा ये फील आने है कि ये दूर है, ये पास है। वैसे ही इस ब्रोकली को मैंने बड़ा रखा है यहाँ पे, एंड ये और ये छोटे रखे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ब्लर करूँगा। जो जितने ज़्यादा छोटे साइज़ में हम उसको उतना ज़्यादा ब्लर करेंगे, और जो थोड़े बड़े हैं हम उसे थोड़ा कम ब्लर करेंगे, और जो एकदम ही बड़े हैं हम उसे फोकस में रखेंगे। जैसे थोड़ा सा उससे हल्का बड़े साइज़ में तो हम उसको कम ब्लर करेंगे। सेम ट्रीटमेंट इसके साथ भी होगा एंड इसके साथ भी। आपको देखिए दिखने लगा होगा कि कैसे इमेज के अंदर डेप्थ पैदा हो रही है। ओके, तो आपको एक बहुत ही सटल सा एक डेप्थ इफेक्ट आपको अपनी इमेज में दिखने लगेगा इससे। तो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और फ्लेवरफुल टेस्टी बनाने के लिए चलिए इसमें कुछ सॉसेस वगैरह ऐड करके देखते हैं कि कैसा लगता है। कुछ सॉसेस या कुछ स्प्लैशेस या कुछ थोड़ा और इसको लाइवली बनाने के लिए, लेट्स से सॉसेस। देखिए तो ग्राफिक्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस सॉसेस के दिखने लग रहे हैं। देखिए सैलेड वेजिस के साथ में भी एक ऐसा कुछ इमेज भी हमारे पास था, बट हमें ये नहीं चाहिए। एक टॉपिंग भी ऐड करते हैं हम यहाँ पे साइड में, इससे भी थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारी इमेज में थोड़ा स्पेस रहे और काफ़ी ज़्यादा बिजी ना लगे इमेज। ओके, एक टॉपिंग्स हमने मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया है, सॉरी टॉपिंग्स बोल रहा हूँ, साइड्स। ओके, सो अब सॉसेस के मुझे स्प्लैश चाहिए थे, तो लेट्स राइट सॉस स्प्लैश। ओके, मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्प्लैश के मिल जा रहे हैं, ये वाला हम यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मुझे इसको काफ़ी ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत सटल रखना है, एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सैलेड के ऊपर भी इस तरीके से ये ड्रॉप्स जो आ रही है इसकी वो आए। तो ये हमारा सॉस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमको देखते हैं और क्या ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है। ओके, सो फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। अब हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं इसमें, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी शो हों। सबसे पहले तो हम 100% ऑर्गेनिक सर्च करके देखते हैं क्या हमको कुछ ऐसा आइकन यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके के आइकन्स हैं, तो इस तरह कुछ हम यूज़ करके अपने इमेज को और थोड़ी क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टैग ले लिया, इसको यहाँ कहीं अरेंज कर दिया और छोटा कर दिया, ठीक है। एंड अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी वेजीज है ये दिखे कि हमने कौन सी वेजीज सैलेड में डाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एरो लेता हूँ। एरो के भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप इस ऑप्शन को देखते हैं, अगर ये एरो का ऑप्शन जो है कर्व वाला, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इसे हम ले लेते हैं एंड इसको सेलेक्ट करके इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसका कलर भी हमने चेंज कर लिया है।
एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करके इस तरीके से ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। एंड इसकी कॉपीज़ बना के हम और वेजेस को भी इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे ब्रोकली के पास मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया एंड इसको ब्रोकली के पीछे ले गया, सेम इसको भी मैं पीछे ले जाऊँगा ताकि ये हमारे जो एक्चुअल एलिमेंट्स है जो हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे उसको डिस्टर्ब ना करे काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो ये मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे, इससे भी मैं बैक कर देता हूँ। ओके, अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट का फॉन्ट थोड़ा अलग रहे, इससे एकदम एग्जैक्टली मैच ना हो। तो लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे फिर से। अभी यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लो, सब हेडिंग फॉर एग्जांपल। तो ये जो सब हेडिंग का फॉन्ट है ट्रॉकी कोई फॉन्ट है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि थोड़ा सा हैंड रिटन तरीके का हो, तो मैं हैंड राइटिंग वाला अच्छा फॉन्ट में आपको मैं दिखाता हूँ। फॉन्ट में कितने तरीके के ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं, देखिए हैंड राइटिंग चाहिए, कॉर्पोरेट चाहिए, डिस्प्ले स्टाइल में चाहिए, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, सैंस सेरिफ, राउंडेड, मॉडर्न, हर तरीके के आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे लेने के लिए। तो फिलहाल हम हैंड राइटिंग सेलेक्ट करते हैं, हैंड राइटिंग के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं एंड इसमें से मैं 2-3 फॉन्ट ट्राई करके देखता हूँ। मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, तो हम इसे ले लेते हैं एंड लेट्स राइट गार्लिक। आई डोंट नो इट्स गार्लिक मेयो और नॉट, बट लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ पे लेटस, एंड हम इसको डुप्लीकेट कर करके हर जगह प्लेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा इसे एंड मैं इसे यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये जो आपको ऊपर बार दिख रहा है इस पर डुप्लीकेट, लॉक, डिलीट तरीके के ऑप्शंस आते हैं और लेयर्स वेयर्स अलाइन करने के सारी चीज़ों के ऑप्शंस आते हैं। लॉक से ये होता है कि आपकी ये जो भी एलिमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करके लॉक क्लिक करोगे वो उसी पोजीशन पे लॉक हो जाएगा और उसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे और उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे फिलहाल जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करते। तो ये उसके लिए होता है। अभी हम जाते हैं लेट्यूस पे फिर से एंड इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड हर जगह इस तरीके से इसको प्लेस कर देंगे डुप्लीकेट कर करके एंड देन उसके बाद आप जाके इसको एडिट कर लो, ब्रोकली, टोमेटोज, बेल पेपर्स, इस तरीके से। एंड इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अभी भी अगर आप चाहते हो कि इसमें और कुछ चेंजेस हो वो भी आप कर सकते हो, इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो और फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं कैनवा का जो ये ऑप्शन है आस्क कैनवा, इसके बारे में बताऊँगा। अभी चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये उतनी अच्छा नहीं है, मुझे मतलब पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इसको यूज़ करना, बट लेट्स से अगर हम इसको लेते हैं एंड इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं रीडिज़ाइन दिस पेज, तो ये काफ़ी इसको सिंपल और बहुत ही बेसिक बना देता है इंस्टेड ऑफ इसको बहुत इन्हेंस करने के लिए डिज़ाइन वाइज। तो ये अभी वो चीज़ नहीं कर पाता है एंड या बिकॉज ऑफ दैट अभी मैं इसे डिज़ाइंस के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर आप प्रेजेंटेशंस के लिए या वेबसाइट के लिए कंटेंट वाइज यूज़ करना चाहते हो एंड देन बाद में उसे रीडिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसने इसको डिज़ाइन करना चालू कर दिया है एंड आप यहाँ से प्रोसेस देख सकते हो कि ये क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके मैनुअली ही डिज़ाइन करें स्टार्टिंग में, बिकॉज आप जितना मैनुअली डिज़ाइन करेंगे उतना अच्छा रहता है। देखिए इसने डिज़ाइन को किस तरीके से ख़राब किया है, ख़राब फ़ॉन्ट यूज़ कर लिए एंड खैर हमने भी एक ही लाइन का प्रॉम्प्ट दिया था तो हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। बट या उतना मैं इम्प्रेस इस चीज़ से नहीं हो पाया हूँ अभी तक कैनवा एआई से। इवन डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देने के बाद भी फ़ॉन्ट कैसा होगा एंड वेजेस कैसी होंगी, वेजेस कहाँ पर जानी चाहिए, कैसे प्लेसमेंट होने चाहिए, आधी वेजेस ब्लर होंगी आधी नहीं होंगी, जो भी डिटेल्स की हम बात करते हैं जिससे डिज़ाइन के अंदर जान आती है, वो अगर मैं बैठ के 1 घंटा तो नहीं, अगर मैं 10-15 मिनट बैठ के उस चीज़ का प्रॉम्प्ट बनाता हूँ एंड वो प्रॉम्प्ट डालने के बाद मुझे वैसे रिज़ल्ट नहीं आते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि उस 15 मिनट में उस डिज़ाइन को ही रेडी कर लूँ, बिकॉज़ मुझे इस डिज़ाइन को बनाने में भी 10 से 15 मिनट ही लगा होगा। मैक्सिमम अगर मैं पकड़ लूँ और मैं बहुत ज़्यादा माइंडफुल होके बना रहा हूँ कैनवा पे, तो मुझे 20 मिनट तक लग सकता है या आधा घंटा लग सकता है। तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अगर कैनवा पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कैनवा एक तरीके से हमारा यही है एक तरीके से एआई पावर्ड टूल ही है एंड काफ़ी सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप में ही हमें मिल जाती है। ये कोई बहुत एडवांस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल जैसे फ़ोटोशॉप होता है या कोई वेक्टर टूल्स होते हैं, इलस्ट्रेटर हो, कोरल ड्रॉ भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। अगर ये सारी चीज़ों की बात हो रही है तब बात अलग हो जाती है एंड यहाँ पर बात अलग हो जाती है। तो इसके बाद हम इसमें जाके और एआई को लेवरेज करने से बेटर है कि हम ट्राई करेंगे हम स्क्रैच से आर्टबोर्ड यूज़ करके एक बेहतर डिज़ाइन बना के निकालें। तो देखिए जो इसने डिज़ाइन बनाई है इतनी पुअर लग रही है। ये बिल्कुल कुछ एरर्स डाल दिए यहाँ पे और फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। इवन उसने लोगों को भी ब्रेक डाउन करके हेल्थ बाइट से हेल्दी बाइट कर दिया एंड लोगों को पूरे लेयर्स में बाँट दिया है उसने। तो मुझे तो ये उतना अच्छा नहीं लगा, बट एक ऑप्शन रहता है, आप इसमें प्रॉम्प्ट देके क्या-क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके आप जो भी मैं सेलेक्ट किया उसके अराउंड और प्रॉम्प्ट दे सकते हो उसे चेंजेस करने के लिए, फ़ॉन्ट के लिए दे सकते हो, सेलेक्टेड इमेज के लिए, हर चीज़ के लिए आप इसे
इस तरीके से बता सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, और या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर एक आप बिज़नेस ओनर हो जिसके पास टाइम की कमी है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करके छोटे-मोटे चेंजेस यहाँ पे करवा सकता है कैनवा से। ओके, तो चलिए अभी तो इसको देखिए, आप ऊपर देखिएगा तो एरो ऑफ एआई इंडस्ट्री करके भी आ रहा है, बिकॉज़ ये इस तरीके कोई ना कोई टेम्पलेट डेफिनिटली होगा जिसको इसने यूज़ कर लिया है यहाँ पर, हमारे एलिमेंट्स को यहाँ पेस्ट कर दिया है। बस ये यही करता है बैकएंड पे वैसे भी। तो इसको भी हम अंडू कर देंगे, वापस आ जाएँगे अपने एक्चुअल डिज़ाइन पे, इसे यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये थी हमारी एक्चुअल डिज़ाइन। अब हम अगर इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बताई। अगर आप इसे एक छोटे से मोशन ग्राफिक या छोटा-सा एनिमेशन की तरह इसको चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा पहले तो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शो पेज थंबनेल्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसका व्यू इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपके जो भी नए पेजेज़ ऐड होंगे, वो साइड बाय साइड आपको दिखने लगेंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है। वैसे मुझे एक नया पेज नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर जाके के 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करने से आपको डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन है। तो मैं इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, छोटा-सा मोशन ग्राफिक आपको सिखाने के लिए। मोशंस मतलब बहुत मोशन ग्राफिक तो मैं इसे नहीं बोलूँगा, और एक छोटा-सा एनिमेशन करेंगे जिससे आपकी जो ग्राफिक है उसमें थोड़ी और जान आ जाएगी। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आके कुछ चीज़ों को श्रिंक डाउन करूँगा थोड़ा-सा, इस तरीके से, एंड इसे भी श्रिंक डाउन करके यहाँ नीचे ले आऊँगा। ओके। इतना ही एनिमेशन अभी हम फिलहाल इसमें करेंगे। एंड जैसे ही आप यहाँ इन दोनों पेजेस के बीच में क्लिक करते हो, आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखता है। इस पे क्लिक करके आप मैच एंड मूव पे क्लिक करोगे तो इसमें ऐसा एक बढ़िया सा एनिमेशन आ जाएगा, देखिए। और ये सारे एनिमेशंस उतने अच्छे नहीं लगेंगे, बट ये डेफिनेटली इस पे एक बहुत सटल सा एनिमेशन लग रहा है, और बहुत क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है साथ ही साथ। तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, एंड इसकी ड्यूरेशन थोड़ी-सी बढ़ा देंगे हम। ड्यूरेशन बढ़ाने से क्या होगा, ये धीरे इस तरीके से फैलेगा। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपने सेकंड पेज पे। वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो एनिमेशंस और वीडियोज़ पे बनाऊँगा आगे। तो ये एक बेसिकली मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ लीजिए अभी। तो मैं इन सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड इमेज पे, या फिर मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ। एक कॉपी और बना लेता हूँ इसकी, एंड इस पे मैं इस एनिमेशन को मूव करने देता हूँ, एंड देन इस आर्टबोर्ड की मैं टाइमिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट आर्टबोर्ड पे थोड़ा जल्दी स्विच होऊँ। अराउंड 0.5 सेकंड के आसपास हम रखते हैं इसको। या अब मैं इस पे आता हूँ, एंड ये वाले में मुझे इस इमेज के अंदर कुछ एनिमेशंस देने हैं। अच्छा, मुझे इस वाले पेज को भी थोड़ा-सा टाइमिंग वाइज़ कम करना चाहिए। दैट्स अराउंड 2 सेकंड। अब इसमें आके मैं सारे वेजेस को सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। शिफ्ट होल्ड करके आप हर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा एनिमेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? ये हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एंड अब यहाँ पे एक आपको एनिमेट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएँगे। देखिए, तो ये हमारे जो भी वेजेज़ है इसमें थोड़ा एनिमेशन ऐड कर देंगे, बट मुझे ये इस तरह के एनिमेशन नहीं चाहिए, थोड़े कॉर्पोरेट स्टाइल एनिमेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि बस हल्का-हल्का विगल कर दिया जाए। तो मैं विगल सेलेक्ट करता हूँ, एंड जैसे ही आप से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट करते हो, आप उसको वहाँ पे एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर मतलब उसके एडजस्टमेंट दिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम करने का ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इसकी इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे। तो ये बस इस तरीके से हल्का हिलता रहेगा। ओके, और मैं चाहता हूँ कि बुक नाउ वाला जो ऑप्शन है, ये अभी हमको शुरू में ना दिखे, ये सीधा दिखे लास्ट वाले इसमें स्लाइड पे। एंड इसके लिए मैं कोई अच्छा एनिमेशन डाल देता हूँ, लाइक सक्सेस एनिमेशन, जिससे ये ऐसा लगे कि ये अभी अपीयर हो रहा है यहाँ पर। ये पॉप भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सटल रखने के लिए मैं सक्सेशन वाला एनिमेशन इसमें इस तरीके से, एंड मैं यहाँ आके इस लेट्यूस को भी हटा देता हूँ अगर, एंड लास्ट वाली स्लाइड पे ही मैं लेट्यूस को भी एनिमेट करता हूँ नीचे से ऊपर आते हुए, लाइक जैसे ये ग्रो हो रहा हो या कुछ इस तरीके से। तो मैं इसके लिए बेसलाइन एनिमेशन यूज़ कर लूँगा, उसकी भी स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस कर दूँगा। ओके, एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो मुझे लगता है इसकी टाइमिंग थोड़ी हमको और कम करना चाहिए। आई थिंक अराउंड 1 सेकंड इज़ फाइन। तो इसमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन आ गई, एंड मैं चाहता हूँ इस वाले पार्ट में ये भी थोड़ा-सा ग्रो करे। तो इसके लिए मैं एनिमेट में जाऊँगा फिर से, एंड यहाँ से कुछ ऐसा एनिमेशन लेंगे जो थोड़ा ग्रो होता हुआ दिखे। जैसे ये ब्रीथ वाला जो ऑप्शन है, ये इसको ग्रो कर रहा है, तो हम इसे ले लेंगे, एंड इसका स्केल का जो साइज़ है, इसको थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं, एक बार फिर से प्रीव्यू देखते हैं। ओके, ये बीच में यहाँ पे गायब हो रहा है। आई थिंक हम इसके बीच में भी अगर मैच एंड मूव डाल देते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। मुझे लगता है मैच एंड मूव डालने से थोड़ा-सा फ़र्क आया है। तो इस तरीके से आप इस अपने सोशल मीडिया ग्राफ़िक्स को एक छोटे एनिमेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था कैनवा का सोशल मीडिया क्रिएटिव के ऊपर एक
वीडियो जिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया क्रिएटिव्स किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने जितना हो सके उतने ज़्यादा फीचर्स को भी कवर करने की कोशिश की है इसमें, चाहे वो इफ़ेक्ट्स के बारे में हो या एनिमेशंस के बारे में हो, या काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर किया है। इवन एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं एंड आप उसके आप इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं उस टेक्स्ट को भी चेंज करने के। जैसे मुझे आउटलाइन का स्प्लाइस करना है, इको करना है, थोड़ा वाइब जिससे पीछे थोड़ी शैडो ऐड हो जाती है, ग्लो ऐड करना है मुझे, ड्रॉप शैडोज़ ऐड करनी है, या फिर मुझे इस तरीके कुछ एडवांस्ड तरीके का कुछ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। प्लस मेरे को यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, टाइप स्टूडियो, टाइप क्राफ्ट, ये सब ऐप्स हैं जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे टेक्स्ट के अंदर हम इतने सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ फिलहाल, और ये हमारी फाइनल डिज़ाइन रेडी हो चुकी है, जो कुछ इस तरीके की दिख रही है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कैनवा पे और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो और एडवांस लेवल पे उसे सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट में कैनवा लिख दीजिएगा। एंड आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पोरेट से हो और आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो और आपको प्रेजेंटेशंस बहुत जल्दी बनानी है, तो आप कमेंट में प्रेजेंटेशन लिख सकते हो। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।